अंतरिक्ष में टल गया बड़ा हादसा, टकराने से बचे रूसी सैटेलाइट चीनी रॉकेट। दोस्तों, अंतरिक्ष में बेकार पड़ी रूसी सैटेलाइट और निष्क्रिय चीनी रॉकेट के बीच होने वाली टक्कर का खतरा टल गया है। दरअसल विशेषज्ञों ने चेताया था कि अगर ये टक्कर होती है तो इससे अंतरिक्ष में हजारों पीस मलबे का निर्माण होगा। इससे अन्य देशों की सैटेलाइट्स और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी खतरा पैदा हो सकता है। अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक करने वाली एक कंपनी लियो लैब्स ने एक हफ्ते पहले ही इन दो ऑब्जेक्ट्स के टक्कर की संभावना जताई थी। लियो लैब्स के अनुसार रोज की कॉस्मोस 2007 को दक्षिण पोल की तरफ बढ़ते देखा गया था, जबकि चीन का चेनझेन 4C रॉकेट उत्तर की तरफ जा रहा था। उस समय दोनों ऑब्जेक्ट्स की स्पीड 52,918 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसके बाद से लियो लैब्स ने अपने रडार की मदद से इन दोनों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। लियो लैब्स ने कहा कि रूसी सैटेलाइट और निष्क्रिय चीनी रॉकेट का संयुक्त द्रव्यमान लगभग 2,800 किलोग्राम था। Space.com ने बताया कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स की आपस में टक्कर हो जाती तो मलबे का एक विशाल बादल पैदा हो गया होता। आंकड़ों से पता चला है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में 26 से 141 फीट की दूरी से गुजर गए, जिससे इनके बीच कोई टक्कर नहीं हुई। अगर ये टक्कर हो जाती तो आसपास घूम रहे दूसरे सैटेलाइट्स के अलावा अन्य स्पेस मिशन को भी भारी नुकसान पहुंचता। इस समय अंतरिक्ष में लगभग 170 मिलियन से ज्यादा कबाड़ घूम रहा है, जिससे कई बार गंभीर समस्या भी पैदा हो चुकी है। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां इन टुकड़ों पर नजर भी रखती हैं, फिर भी इनकी बढ़ती तादाद को देखते हुए ट्रैक करना एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की ओर से अंतरिक्ष मलबे पर जारी की गई रिपोर्ट का अनुमान है कि वर्तमान में अंतरिक्ष में एक 10 सेंटीमीटर से बड़ी 34,000 वस्तुएं मलबे के रूप में घूम रही हैं, जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। लियो लैब्स ने अपने एक ट्वीट में जानकारी दी कि उनके हालिया डेटा ये पुष्टि करते हैं कि कॉस्मोस 2004 अभी भी बरकरार है। कंपनी ने बताया कि वो इस पर नजर बनाए हुए है और भविष्य के जोखिम पर जानकारी साझा करती रहेगी। दो तरह का होता है अंतरिक्ष का मलबा। अंतरिक्ष का मलबा यानी स्पेस जंक से मतलब ये है कि कुछ ऐसा अवशेष जो नष्ट हो गया हो या टूट गया हो। इसमें टूटे हुए और पुराने उपग्रहों और रॉकेट के अवशेषों को शामिल किया जाता है। यह अवशेष पृथ्वी की कक्षा में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं और मलबा पैदा करते हैं। इनकी संख्या अंतरिक्ष में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अंतरिक्ष का मलबा दो प्रकार का होता है, पहला मानव निर्मित और दूसरा प्राकृतिक। मानव निर्मित अंतरिक्ष मलबे का मतलब ऐसे टुकड़ों से है जो मानव द्वारा भेजे गए स्पेसक्राफ्ट या फिर सैटेलाइट्स के निष्क्रिय हो जाने के बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती का चक्कर लगाते रहते हैं। वहीं प्राकृतिक मलबा क्षुद्रग्रह, धूमकेतु और उल्का पिंड को कहते हैं। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 1957 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद से अलग अलग देशों की ओर से कई हजारों उपग्रहों को भी भेजा जा चुका है। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसी ऐसे मलबे पर नजर रखती है, फिर भी इनकी बढ़ती तादाद को देखते हुए इन्हें ट्रैक करना एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। अगर ये मलबा आपस में टकराता है तो इससे अंतरिक्ष में स्थापित सैटेलाइट्स को क्षति पहुंच सकती है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के अनुमान के अनुसार पृथ्वी की कक्षा में करीब 12.9 करोड़ अंतरिक्ष के कचरे के टुकड़े घूम रहे हैं, जो कम से कम 4 इंच यानी 10 सेंटीमीटर चौड़े हैं। ये टुकड़े अंतरिक्ष में पृथ्वी की निचली कक्षा में बहुत ही तेज गति से घूम रहे हैं। इनकी गति 2,800 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। इस कचरे का एक छोटा सा टुकड़ा भी सैटेलाइट या अंतरिक्ष यान को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। वैज्ञानिकों ने विकसित की स्पेस जंक हटाने की तकनीक। अंतरिक्ष में कचरा बढ़ना आने वाले कुछ ही सालों में एक बहुत बड़ी मुसीबत होने वाला है। जिस तरह से पृथ्वी की निचली कक्षा में सैटेलाइट प्रक्षेपित करने की योजनाएं बन रही हैं, ये कचरा उन सैटेलाइट तक के लिए मुसीबत हो सकता है। लेकिन रूस के लिए एक स्टार्टअप के मुताबिक एक छोटा सा फोम का अंतरिक्ष यान आने वाले सालों में अंतरिक्ष के कचरे को साफ करने में बड़ी मदद कर सकता है। रूस की एक स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट रॉकेट फोम डिब्रीज कैचर विकसित कर रही है। ये एक छोटा सा स्वचालित सैटेलाइट होगा जो चिपकने वाले पॉलीमर फोम का उपयोग करेगा और अंतरिक्ष के कचरे को कक्षा से बाहर कर देगा। अंतरिक्ष में बढ़ता कचरा एक बड़ी चिंता का विषय है और वैज्ञानिक इसके समाधान की तलाश खोज रहे हैं। Space.com में प्रकाशित खबर के मुताबिक स्टार्ट रॉकेट के संस्थापक वलाद सितनिकोव का कहना है कि ये एक मकड़ी के जाल जैसा होगा।